अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, कोट कोट प्रणाम करते हुए, मैं इस क्षण की अपनी भावनाएं साझा कर रहा हूं। और मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है। और मैं जो बातें करता हूं उसमें सामाजिकता, व्यवहारिकता, आध्यात्मिकता, राजनीति, सांविधानिक सारी चीज़ें करीब करीब सम्मिलित होती हैं। आपको मुझे मेरी वाणी को समझने के लिए हर वाक्य को, हर शब्द को ध्यान देना पड़ेगा। और मैं जो मेरे दृष्टि में सृष्टि है मैं तो वही कहूँगा। और मेरा ऐसा दृढ़ मानना है कि किसी भी व्यक्ति की ये निजता होती है कि वो जैसा सोचे, जैसा चिंतन करे, वो प्रत्यक्ष में समाज के व्यक्ति या व्यक्तियों या समूह के खिलाफ नहीं हो। भावना अच्छी हो तो उतना सुंदर रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब बात चूँकि समाज में, संसार में मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि लोग पद और प्रतिष्ठा के पीछे बहुत भागते हैं। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूसली बहुत पहले से रहा है, सस्टेनेबिलिटी है उसमें, कि देखिए और कुछ व्यक्ति के पास बचता नहीं है। दो चीज़ें बचती हैं, और शरीर का माध्यम इंद्रिय सुख प्राप्त करना है। और मैं साधारण लोगों की बात क्या करूं। आपको मैं अगर 2-3 उदाहरण दूं प्रत्यक्ष में, तो मैं पहली बात तो अब कानूनी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि विकिपीडिया हो या गूगल हो, कैन नॉट बी ट्रस्टेड ब्लाइंडली। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। अब ये कानूनी बिंदु आ गया। अब दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं सृष्टि में मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है। और देखिए, कामिनी के पीछे कौन नहीं भागता है। ट्रंप है, बूढ़ा हो रहा है, लड़की की उम्र के लगभग, बहुत टेक्निकल मत जाइएगा कि हम बहुत एग्जैक्ट बोलते हैं, उससे शादी की। यहाँ भारत का वो माना जाना सॉलिसिटर जनरल वगैरह कुछ रहा है, बहुत बड़ा वकील है, हरीश साल्वे, वो लंदन में बस गया, जाके आधी उम्र की छोरी से ब्याह कर लिया। तो किसी और सामान्य व्यक्ति की क्या बात की जाए। और मैं तो ये मानता हूँ, जो मेरा धर्म के बारे में इस क्षण भाव है वो यही है कि हमको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, माया आदि, मत्सर आदि दोषों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई नियंत्रण आप एकदम से नहीं कर सकते हैं। और धर्म से बड़ा विज्ञान मैं किसी को नहीं मानता। क्योंकि देखिए, तुलसीदास जी भी उदाहरण देते हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, नट मरकट सबहि नचावत, राम खगेश वेदेश गावत। तो सब हम कठपुतली मात्र हैं, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। बस मुझे आनंद तभी आता है जब मैं श्री राम जी के चरणों में लीन होता हूँ। समाज में तो जैसे आप सुखी दुखी होते हैं, मैं भी होता हूँ, कोई खास बात नहीं है। और ये भावनाएं एक्सप्रेस करने का कारण केवल इतना है कि सामान्य लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण थोड़ा उदार होना चाहिए। और कम से कम जो काम हम अपने लिए करते हैं उतनी उदारता तो दूसरों के प्रति हमको रखनी ही चाहिए। और ये न इसका कोई आदि है न कोई अंत है। मैं बहुत बोलता हूँ, बोलने के पीछे कोई उपदेश नहीं है, कोई सलाह नहीं है। और मैं किसी से रिक्वेस्ट आमतौर पे अवॉइड करता हूँ। और मैं प्रशंसा से बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं होता हूँ, और आलोचना से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता हूँ। जो लोग हमें बहुत कायदे से ऑब्जर्व करते होंगे, ये सब बातें जानते होंगे। और हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है, और उसी के हिसाब से उसको जीना चाहिए। ये सही, इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, आप अलग अलग उसका अर्थ लीजिए। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन हरो विषम भवभीर। बस उनके चरण रजों में मेरा मन लगा रहे, उससे विचलित होता है तब तो दुखी सुखी जरूर होता हूँ, आप सभी लोगों की तरह। और बाकी मेरे में बहुत सारे अवगुण दुर्गुण हैं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा गया है, व्यक्तियों की तो बात छोड़ दीजिए, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाही पै परिहरि बार विकार। और केवल मैं ही सही हूँ ऐसा मैं नहीं मानता। हर व्यक्ति का अपना निजी दृष्टिकोण होता है, और उसको अपनी निजता में ही, अपने स्वभाव में ही रहना चाहिए। किसी दूसरे के हिसाब से परबस होकर काम करता है तो स्वतंत्र तो देखा, केवल एकमात्र सत्ता ईश्वरी है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता।
जीव जो है वो परबफ होकर काम करता है और स्वतंत्र केवल परम प्रभु हैं, श्रीकांत हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, भगवान महाविष्णु हैं। उनकी हम कितनी प्रशंसा करें, कितनी भी स्तुति करें, वो कोटि है। सहस्त्र मुखों वाले नागराज में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मैं तो एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। जय श्री हरि, जय श्री राम।